आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। थाने से 10 किलोमीटर दूर गोलीबारी की खबर है। बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घायलों का टीएमएच में इलाज जारी है। गोलमुरी थाना के प्लेग्राउंड में गोलीबारी की खबर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोलमुरी थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां थाने से 10 किलोमीटर दूरी पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए थे। अच्छा, मॉर्निंग वॉक करके बैठे हुए थे। कितने बजे हुई घटना? अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा, पहले भी कुछ विवाद हुआ था किसी से? नहीं, पहले कुछ से विवाद नहीं। तो ये क्या करते थे काम वगैरह? फल का बिजनेस था। फल का बिजनेस है। क्या नाम था भैया उनका? कन्हैया यादव नाम दवस्थी। अच्छा, ये भाजपा के भी कुछ है क्या? नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं। कुछ पता चला आपको कि क्या हुआ? अभी तो हम लोग को भी सुने तो आए। घटना क्या हुआ? गोली लगा है। कितनी गोली लगी है? 2 गोली सर में है, 1 गोली पैर में है। अच्छा, 2 गोली सर में, 1 पैर में है। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना के पीछे जयप्रकाश नगर में दखल दिहानी से भड़के स्थानीय लोगों ने रातू रोड सड़क जाम किया है। हालांकि समझाने बुझाने के बाद लोग सड़क से हटे, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा न्यायालय का आदेश पालन करते हुए अतिक्रमण अभियान चलाया गया। सुखदेव नगर इलाके में बने दर्जनों घर में अदालत के आदेश के बाद आज बुलडोजर चल रहा है। लोगों का कहना है कि इस मकान के लिए उन्होंने महादेव मुंडा नामक शख्स को पैसे भी दिए, जो लोगों के अनुसार कथित रूप से इस जमीन का मालिक भी है, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए देने के बाद उनके घर को तोड़ा जा रहा है। निर्देश के बाद सुखदेव नगर खादगड़ा सब्जी मार्केट और मिलन चौक में अतिक्रमण अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। खासतौर से ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो घर थे उन्हें अब प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर लगाकर पूरी ये कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हाईकोर्ट का निर्देश है और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई जो है वो इस वक्त की जा रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इसे लेकर लोगों ने सुखदेव नगर स्थित जो रातू कब्रिस्तान है वहां पर सड़क भी जाम किया था। हालांकि प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए। उसको खाली हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो वो लोग तोड़ता है ना, तो हम लोग को सबको वो लोग तोड़ दे रहा है। पैसा दिए हैं, लिखित मुंडा जमीन मालिक है हम लोग का, बड़ खटोली में रहता है। कितना पैसा लिया? कम से कम सब घर से हम लोग 1.5-2 करोड़ रुपया उसको हम लोग दे दिए हैं। बेटी के बाबू, हाँ बेटी के बाबू, समय आसियाना। हाँ वो कुछ नहीं बोला, आकर तोड़ने लगा। मर्दाना का हाथ में खो गया, करने चल गया। उसका एक्चुअली अभी अतिक्रमण का काम चल रहा है यहाँ पे सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में, थाना के पीछे एरिया में। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पे अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ है, उसी का हम लोग पालन करवा रहे हैं जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा। इस घर में शादी होने वाली थी, खुशियां आने वाली थी, लेकिन अब उस घर के लोग परेशान हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक महादेव मुंडा का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि इस जगह के लोगों से करोड़ों रुपए जो यहाँ पर घर हैं उन घर मालिकों से पैसे भी लिए थे। लोगों में इसे लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर जामताड़ा से है, जहां नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इकतारा खास गांव में घर की दीवार पर जान से मारने की धमकी लिखे जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में डर का माहौल है। जानकारी के मुताबिक इकतारा खास निवासी लाल बहादुर राय उर्फ लाल बाबा के मकान की दीवार पर अज्ञात लोगों ने धमकी भरा संदेश लिखा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने दीवार पर लिखे गए धमकी भरे संदेश का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। लिख दिया है ये पूरा परिवार को खत्म कर देंगे। ये किसी के ऊपर आशंका है क्या? कौन लिखा है कुछ इस तरह? ये तो नहीं देखे हैं सर लिखने का। आगे पीछे में किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ? वो मेरा बड़ा बेटा का जो साला है ना, वही एक दिन धमकी दिया था कि उठा लेंगे। बितिया में लिख के चल गए। अब बिहान उठ के देखा बितिया में लिखल, अब यदि को मार के चल जीते तब ककरा कहोगे? पूरा धकर पकड़ लागे, जो मार देते की करते, पूरा भय लगे डरे।
खबर धनबाद से है, जहां कतरास बाजार में बीएसएफ जवान मोहम्मद मिनाज के घर और संपत्ति पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा लिया है। भूमाफिया प्रेम महतो ने सीसीटीवी कैमरा लगाकर घर की महिलाओं की निजता का हनन किया। पहले जालसाजी के जरिए जवान की 95 डिसमिल जमीन पर हेराफेरी की गई थी, जिसे बाद में सुधार दिया गया। परिवार लगातार धमकी और दबाव में है। जवान अब देश की सेवा छोड़ न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हमारा जमीन को 95 डिसमिल को ब्लॉक में उसने किसी आदमी को बेटा खड़ा करके उसने फ्रॉड किया और उसने जमीन को घटाकर 48 डिसमिल करा दिया। तो मैं अगले बार नवंबर में छुट्टी आया था, उसी समय में देखा, मैं सीओ साहब को कंप्लेन किया। सीओ साहब ने बोला ठीक है, अगर ऐसा मामला है मैं इसको गौर करता हूँ। सीओ साहब ने हमारा अच्छा सहयोग किए और मेरा 95 डिसमिल जमीन वापस कर दिए। जस्ट हम लोगों को संज्ञान में आया है माननीय सभी प्रेस बंधुओं से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंचल अधिकारी को निर्देश भी दिया है कि तत्काल उसमें जो है जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे और अगर जेन्युइनली किसी सेना के जवान को परेशान किया जाता है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और अगर ऐसा कोई फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस होगा तो हम से जवान से भी आग्रह करेंगे, आवेदन देंगे, हम लोग थाने में FIR। तो मेरे संज्ञान में आया नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और इस प्रकार की घटना अगर हुई है तो कोई भी हो, BSF जवान हो या आम नागरिक हो, ये एकदम नहीं होना चाहिए था। इसको मैं इमीडिएटली पहले पता करता हूँ कि क्या सच्चाई है और जो भी इसमें कार्रवाई पुलिस की तरफ से अपेक्षित है हम लोग इसको इमीडिएटली इंश्योर कराएंगे। झारखंड विधानसभा अब हाईटेक हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ई विधान सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जो विधानसभा में पेपरलेस कार्यवाही की और एक पहल है और इस दौरान कई विधायकों को टैब दिए गए। साथ ही 81 विधायकों के बैठने की जगह पर टैब लगाए जाएंगे। विधायकों को ई विधान एप्लीकेशन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 7 बजे दौड़ना पड़ता था, तो हम लोग भी सोचते थे कि पार्लियामेंट की तरह या फिर अन्य राज्य, हिमाचल प्रदेश है, इसकी तरह से झारखंड में विधानसभा भी कब पेपरलेस हो। मैं बधाई देना चाहती हूँ। हम लोग जिस दिशा की जिस और हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से 21वीं सदी 22वीं सदी इस तरह के एडवांस हम लोग होते जा रहे हैं। अभी एजुकेशन भी उसी तरीके से हो रहा है, इसलिए विधानसभा एडवांस हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। इसीलिए आने वाला दिन में अभी आंशिक रूप से जैसे कि चर्चा में माननीय अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की है और आने वाला दिन में ये बेहतर परिणाम देंगे। सिस्टम जो है अभी अब हम सभी देख रहे हैं कि सारा चीज डिजिटल हो रहा है, तो अगर विधानसभा की प्रक्रिया भी डिजिटल हो जाएगा तो पेपरलेस होगा और ये एक अच्छा कदम है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने JSLPS की वार्षिक बैठक की, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ JSLPS के अधिकारी मौजूद रहे। जीबी के इस बैठक में महिला आजीविका को बेहतर करने, सरकार की जरूरत की चीजों के उत्पादन में JSLPS की दीदियों के सहयोग पर चर्चा की गई। JSLPS के समूह की महिलाओं को स्वच्छ पेयजल कैसे पहुंचे, इस पर भी चर्चा हुई। इधर विभाग में सुस्त पड़े हुए कामों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कोऑर्डिनेशन और जो CSO हैं, जो सिविल सोसाइटीज हैं, उनके साथ मिलकर के जो चीजें हम बेहतर, चाहे वो आजीविका के मामले में हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में हो, या फिर क्योंकि महिलाओं का बहुत समय पीने की पानी को इकट्ठा करने में होता है, तो समूह की महिलाओं को कैसे ड्रिंकिंग वाटर का जो रिक्वायरमेंट है, पीने के पानी के मामले में सिक्योर करने का जो काम है, उस पर चर्चा हुई और उस पर निर्णय लिए गए हैं। कन्वर्जेंस में काम करें कि इंटर डिपार्टमेंट हम लोग काम करके कैसे इन महिलाओं को और सशक्त करें, इस पर भी चर्चा हुई है। न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में हेमंत सोरेन ने गठबंधन को लेकर कहा, हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन सब पार्टियां अलग अलग हैं। साथ ही विदेश दौरे को लेकर उन्होंने जवाब दिया, मैं विदेश में जाकर अपने देश की बुराई नहीं कर सकता। घर की लड़ाई घर में लड़ना ही अच्छा है, वरना पूरी दुनिया मजाक बनाएगी। अब सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से स्टेट समिट में ये बयान दिया गया है, उसके बाद सियासत गरमाई हुई है। और बीजेपी बार बार ये इल्ज़ाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो
देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस देखिए, पार्टनर के कौन होने कौन के देश के तहत बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता जी। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद से सियासत तेज हो गई। जेएमएम ने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक परिपक्व की तरह बात कर रहे हैं, ये सोच उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राजधर्म निभाया है, महागठबंधन सिर्फ नाम का है। आरजेडी ने भी सीएम की बात को सही ठहराया। वहीं कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के इस बयान को पीएम पर निशाना बताया है। जिन्हें बिल्कुल अपना राजधर्म निभाते हुए, जैसा एक उच्च कोटि का राजा कहता है कि भाई सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और आपस में जो मतभेद है वो घर में ही सुलझाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी की ये बातें बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और उनका जो पकड़, उनका जनाधार, पार्टी का जो फैलाव हुआ, उनके नेतृत्व में विस्तार हुआ, वो इसी की परिणति है, इसी का देन है कि इनकी सोच और लोगों से अलग है। जो विचार उन्होंने कल रखे कि विदेश की धरती पर हम देश की बुराई या देश के नेताओं की बुराई नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति हो, उनको अपने देश के बारे में क्रिटिसाइज कहीं नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने से हम स्वयं कमजोर होते हैं। अगर हम घर की बात बाहर में बताते हैं, घर की लड़ाई को बाहर में बताते हैं, तो निश्चित रूप से हम कमजोर होते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर यह कहते हैं कि हमें दुख होता है कि हम भारत में जन्म लिए हैं, इससे बड़ा और कोई विडंबना हो नहीं सकती कि जब इस देश के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर भारत में जन्म लेने पर जब उनका दुख प्रकट होता है, तो स्वाभाविक तौर पे ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसी और इंगित किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा, हेमंत सोरेन ने जो बातें कही हैं, राहुल गांधी को उससे सीखना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देश से बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं। इससे राहुल गांधी की भी छवि खराब होती है और देश की भी बुराई होती है। बाहर जाएं तो हेमंत सोरेन से सीखकर उनकी बातों पर अमल करें। उन्होंने हेमंत सोरेन जो बातें कही है, वो राहुल गांधी को उससे सीखना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी अब परिपक्व नेता है और देश जब बाहर जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं। एक स्टूडेंट जो पढ़ने भी जाते हैं बाहर में हमारे हिंदुस्तान के, वो भी अपने देश की बुराई नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, अपोजिशन के नेता हैं, जब बाहर जाते हैं उससे क्या होता है, इनका भी छवि कमी होती है, छवि की बुराई होती है और देश की भी बुराई होती है। इसीलिए इनसे आग्रह करना चाहूँगा, जब आप बाहर जाएँ तो हेमंत सोरेन से सीख करके उनके बातों को अमल करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को करारा तमाचा मारने और आईना दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, ना जनता सीरियसली लेती है, न जनमत उनके साथ है, न संगत उनके साथ है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के बाद अब जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आईना दिखा रही है राहुल गांधी को। जी हाँ, जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि मैं विदेश जाता हूं तो मैं भारत के खिलाफ नहीं बोलता हूं, भारत के खिलाफ विदेशी धरती से बोलना गलत है, घर की बात घर में रहनी चाहिए। करारा तमाचा और आईना दिखाने का काम राहुल गांधी को किया है जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड में शहरी निकाय चुनाव इस बार दलीय प्रतीक के बिना हो रहे हैं, लेकिन इससे लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह गंभीर हैं। इस पर बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी बढ़ती जा रही है। एक अर्बन इलाका में उनका वर्चस्व है, उनका अपना इन्फ्लुएंस है, तो एक तो वो लड़ाई है हम सब लोगों की। दूसरा ये है कि राजधानी ही देख लीजिए आप, झारखंड की राजधानी 18 बरस जो लोग राज किया, रायपुर देख लीजिए छत्तीसगढ़ की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून देख लीजिए, तो इन लोगों ने जो इसको एक डेवलप स्लम बना के छोड़ दिया, ये शहर भी नहीं बन पाया। पुराना शहर में तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि वो स्लम हो गया।
कम्युनिटीज सबसे महत्वपूर्ण बात है। सड़कें, नालों की बात है, अच्छा सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स हो, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, एयर क्वालिटी हमारे शहरों का अच्छा रहे, जो वेस्टेज है चाहे वो घरेलू है चाहे इंडस्ट्रियल है उसका प्रोसेस सही से होना चाहिए। आबादी के अनुरूप हमारे यहाँ फ्लाईओवर्स की भी आवश्यकता है। इन सब तमाम चीज़ों की ज़रूरत हम झारखंड के मॉडर्न शहरों में होनी चाहिए। इसकी कल्पना हम लोग करते हैं और आने वाले समय पूर्ण भी होगा। पूरी की पूरी शहरीय जो व्यवस्था है, जो सुव्यवस्थित तरीके से वो नगर निगम के माध्यम से हो सकता है, नगर परिषद नगर पंचायत के माध्यम से हो सकता है। इसलिए यह चुनाव आम जनता से जुड़ा हुआ यह चुनाव है। अब मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारे, उनका एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि शहर का सर्वांगीण विकास, शहर की साफ सफाई, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी अच्छे तरीके से निर्माण हो। ये सभी विषय को लेकर ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आज चक्रधरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी समर्थित प्रत्याशी की जीत की रणनीति बनाई। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता और समन्वय के साथ चुनाव लड़ने पर जोर दिया। इस चुनाव को लेकर के मुस्तैद है और पूरी ताकत के साथ 48 जगह में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और चक्रधरपुर में जिस प्रकार का हमने यहाँ पर दृश्य देखा, हमारे कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हैं और चक्रधरपुर सीट को जीत करके प्रदेश की झोली में डालने का काम करेंगे। झारखंड के विश्वविद्यालय में अब रोजगार करने के लिए भी कोर्स कराने की तैयारी चल रही है। रांची के निजी विश्वविद्यालय में रोजगार के लिए कोर्स कराए जाएंगे। ICFAI के वाइस चांसलर डॉक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि कई विश्वविद्यालय में रोजगार करने के लिए कोर्स कराए गए हैं, लेकिन अब तक उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा। लेकिन ICFAI ने 2 और स्टेप टेक्निकल रूप में शुरू किए हैं, जिसके अध्ययन के बाद बच्चे बेहतर रोजगार कर पाएंगे। स्टार्टअप के 3 स्टेजेस कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आया नहीं है समाज में। इसलिए उसके अगले 2 स्टेज हम लोगों ने शुरू किया है, जिसका प्रैक्टिकल रूप है। यहाँ पे आएंगे, आइडिया होगा, उसकी टेस्टिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी और उसको हम उस हद तक ले जाएंगे उसके साथ साथ बच्चे का। अगर लगेगा कि ये अब बिजनेस में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस में कन्वर्ट करना मतलब सीधी बात है, ये कोई आइडिया है बिजनेस का, पहले तो फिजिबल होना चाहिए। एसएससी एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं को आज परेशानी का सामना करना पड़ा। रांची के 2 लोकेशन पर एसएससी एमटीएस का ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया, जिसे लेकर परीक्षार्थियों में आक्रोश भी देखने को मिला। छात्रों ने आरोप लगाया कि जब एग्जाम देने पहुंचे तो यहां सेंटर पर परीक्षा कैंसिल होने की जानकारी दी गई है। प्रबंधन के लोग भी सेंटर बंद कर भाग गए, जिससे छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एग्जाम देने आए रांची के नामकुम स्थित सेंटर पर छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। खासतौर से बात करें तो एसडीजे इन्फोटेक जो जोन 2 में एग्जाम एसएससी एमटीएस का होना था वो नहीं हो रहा है, जिस वजह से दूर दराज इलाकों से छात्र यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल अब तक एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जा सका और यहाँ पर छात्रों के पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। किस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रही है? सर हम लोग गया जी से आए हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर हम लोग का पड़ता है और जब हम लोग एडमिट कार्ड भी जारी हम लोग का आज कल किया गया है, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया एडमिट कार्ड कब जारी होगा नहीं होगा, एग्जाम कब है, कोई जारी नहीं किया गया मेल के थ्रू। और जब हम लोग का कल जारी किया गया एडमिट कार्ड, यहाँ हम लोग जब आ रहे हैं तो पता चला आज एग्जाम ही नहीं है। वजह टेक्निकल इश्यू बताई जा रही है, टेक्निकल इश्यू बताई जा रही है और एक सेंटर पे एग्जाम हो रहा है उसमें टेक्निकल इशू नहीं है और हम लोग वाला एग्जाम में टेक्निकल इशू बता दे रहा है। यहाँ पे सर्वर बताया जा रहा है, यहाँ पे एमटीएस बगल का रूम में हो रहा है लेकिन सेकेंड वाला में नहीं हो रहा है। एसएससी एमटीएस का यस। क्या नाम होगी? प्रियंका कुमारी। ठीक है, तो देख सकते हैं बड़का गांव, कोई गया जी, कोई कोडरमा, कोई पोलामू, कोई लातेहार, तमाम जगहों से छात्र यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन सर्वर डाउन होने की बात कही जा रही है। एक जोन में एग्जाम हो रहा है लेकिन दूसरे जोन में अब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से छात्र आक्रोशित हैं क्योंकि दूर दराज इलाके से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बावजूद प्रबंधन के द्वारा कोई भी उपाय या फिर कोई भी सुझाव उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से छात्रों की परेशानी धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
जामताड़ा सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा के लिए भागवत झा आजाद डिग्री कॉलेज का परीक्षा केंद्र नाला से बदलकर फतेहपुर कर दिया है, जिस कारण छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ गई। लंबी दूरी और यातायात सुविधा के अभाव में परीक्षार्थियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक कुंडहित से फतेहपुर आने जाने के लिए परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में निजी वाहनों के भरोसे ही कुंडहित के लोग फतेहपुर को आना जाना करते हैं। वो तकलीफ हो रहा है। एक बात तो एक है कि हम लोग का मतलब रोलर एरिया से पढ़ते हैं ना, तो कि हम लोग को जाने में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। प्लस में सही टाइम में जा भी नहीं सकते हैं, जिस कारण से हम लोग का एग्जाम छूट जाता है। स्टूडेंट ऐसा थे जो अपना मतलब टाइम पे एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंच पाए, तो उसका जो ईयर लॉस होगा उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यूनिवर्सिटी तो नहीं लेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट अपने निर्धारित समय से ज़्यादा समय लगा के जो पहुंच रहा है, जो एग्जाम सेंटर में 2:30 बजे पहुंच रहा है, कल बहुत से स्टूडेंट उसी टाइम पे पहुंचा, तो वो भी उसका आधा घंटा भी मार्क्सी कौन करेगा? यूनिवर्सिटी तो अपना तय समय पे खाता लेगी। परेशानी तो आयमा गे मिना एकेन रेंगे ओड़ा रन गिद्रा जहां दो नाला कॉलेज रे दो गड्डी तेले चला हिजुआ बाइक ते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।